आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम जानेंगे कि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी या 4 से विभाजित होगी या किससे विभाजित होगी। आज मैं अपने वीडियो में इसी के बारे में जानने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होगी। सबसे पहले हम 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सामने राइट किया गया है 2 से विभाज्यता, इसका मतलब है 2 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में जानेंगे। यदि इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, या इनमें से कोई एक अंक हो, तो समझ लीजिए वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आइए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा राइट करते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 8 में से कोई भी एक अंक हो, इनमें से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक उपस्थित हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखो यहां पर मैंने लिखा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक उपस्थित हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो जैसे यहां पर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उदाहरण यहां पर राइट कर रहा हूं, उदाहरण लिखता हूं। तो यहां पर जैसे मैंने लिया 5, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 2। जैसे आपका संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,78,532 है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए। देखो इकाई का अंक 2 है, 2 वहां पर है, इसलिए क्या होगा, ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। या जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ लीजिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन नहीं होगी। आइए फिर हम आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जानेंगे। यदि किसी इसकी परिभाषा राइट करते हैं, यदि किसी संख्या
में प्रयुक्त होने वाले, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का योग, अंकों का योग, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का योग 3 से विभाज्य हो या 3 से कटे, 3 से विभाज्य हो या 3 का गुणांक हो, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का योग 3 का गुणांक हो, ऐसे लिखो 3 का गुणांक हो, 3 का गुणांक हो या अर्थात 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से, तो वह पूरी संख्या, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो यहां पर मैंने डेफिनेशन में लिखा क्या है, यदि किसी संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का योग 3 का गुणांक हो अर्थात 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण है आपका, ठीक, उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया क्या, पहला उदाहरण लिया 1 2 3 4 5 6। जैसे अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। अब देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे, ये पूरी संख्या है, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,23,456 है, ये संख्या है। अब हम कैसे जानेंगे कि 3 से कटेगा, तो अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर देखिए संख्या में जो अंक प्रयुक्त हो रहे हैं, जिन अंकों का प्रयोग करके हम इन संख्याओं का निर्माण कर रहे हैं, अब इनके अंकों को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जरा जोड़ करके देखिए कितना आता है, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 आया। जरा देखिए 21 जो है 3 का गुणांक है कि नहीं, ये 3 से कटेगा कि नहीं, कटेगा, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। हम ऐसे चेक करेंगे कि कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, और आप फटाफट, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और थोड़ा मैं चेक कर ले रहा हूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं आपको इसके आगे बताने चल रहा हूं, अभी 3 से था, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, अब मैं उसके बारे में बताने चल रहा हूं, और ध्यान से आप लोग इसको सुनते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आपको कंपटीशन लेवल तक काम देगा। अब यहां पर देखिए मैं आपको बताने चल रहा हूं 4 से विभाजिता, मतलब कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होगा। अब यहां पर हम नोट करेंगे, जानेंगे, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक 0 हो या
वह 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। या हम ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या में दाहिनी तरफ से दोनों अंक शून्य हो या वो संख्याएं 4 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए मैं परिभाषा लिखता हूं यहां पर। यदि किसी संख्या में दाईं ओर से, यदि किसी संख्या में इकाई, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के दोनों अंक, इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो, या शून्य हो या वे 4 से विभाजित हों, 4 से विभाजित हों, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर देखिए उदाहरण है आपका, यहां पर मैं एग्जाम्पल में लिखने चल रहा हूं। जैसे आपका दिया गया है 2 3 4 5 6 1 2। अब आप देख सकते हो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो या वे 4 से विभाजित हो। जैसे एग्जांपल और ले रहा हूं, यहां पर मैंने लिया 2 3 5 1 0 0। देख लो, ठीक, मैंने एग्जांपल लिया है यहां पर। अब यहां पर जो देखिए इसमें क्या है, ये जो इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों अंक लिखे गए हैं, आपका इन अंकों को मिलने से क्या बनता है, संख्या 12 बनता है। तो क्या है 12 जो है 4 से कटेगा कि नहीं, 12 4 से, देखिए 12 जो है 4 का गुणांक है, ठीक। अब 4 क्या करेगा, इसको काट देगा, 4 3 12। अब देखो अगर एक कट रहा है तो पूरी संख्या कंफर्म है कटेगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए इसमें भी बताया गया है, मतलब इकाई और दहाई के दोनों अंक अगर शून्य होते हैं तो समझ लीजिए वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आइए हम आपको एक संख्या चेक करके दिखाते हैं। अब आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में राइट कर सकते हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ये भी आपका बेसिक में आएगा। तो यहाँ देखिए मैं चेक कर रहा हूँ 2 3 5 1 0 0। चलिए 4 से चेक करते हैं। देखो अब कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 4 5 20 गया, 3 आया, 5 नोट किया, 4 7 28, 4 9 36, 4 7 28 होगा या 4 8 32 होगा, सॉरी 4 8 32 होगा, ठीक। यहाँ 3 आया। अब एक काम करते हैं, 1 को नोट करते हैं, 4 7 28 हुआ, 28 2 30, 3 31 3 हो गया, 0 को नोट किया, 4 7 28 हो गया, देखिए 2 आया, फिर यहाँ 0 नोट किया, 4 5 20, देखिए पूरी संख्या क्या हो गई, 4 से कट गई, ठीक। अगर आप इसके बारे में अगर आपको पता होगा या ये नियम अगर आपको पता होगा, ये परिभाषा आपको पता होगा, तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या है 3 से हो रही है, कौन सी संख्या है जो 4 से होगी। आइए अब हम आगे चलते हैं, चेक करते हैं, आगे डेफिनेशन देखते हैं। 5 से विभाज्यता,
5 से विभाजिता। ठीक, ये हमारा इस वीडियो में लास्ट डेफिनेशन होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको 6 से 7 से 8 से 9 से ठीक 11 से विभाजिता का नियम बताऊंगा। तो यहां पर देखिए 5 से विभाजिता, यदि किसी संख्या, इसकी परिभाषा है यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी हो, 0 हो, 0 या 5 हो, इनमें से कोई भी हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण लेता हूं। ठीक, हमारा है वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। इसको सब पढ़ सकते हैं, ये सब बेसिक माता है। अगर आपका ये सब मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मैथ तब वीक नहीं होगा। तो यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर लिया 2, 3, 4, 1, 5 ले लिया। देखो लास्ट में 5 है, तो समझ लीजिए क्या है, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, ये 5 से विभाजित होगी। या जैसे मैंने यहां पर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको अपने अगले वीडियो में 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से विभाजिता के नियम की परिभाषा को बताऊंगा।